हमारे चैनल आर मिस्ट्री में स्वागत है आप सबका। हम यहाँ पे जानेंगे द लॉजिक ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट। डू यू नो, क्या आपको पता है उनके क्या लॉजिक है? आखिर वो आउट ऑफ मार्क्स फुल मार्क्स 99% कैसे निकाल लेते हैं? मैं तो ये कहूंगी आप 100% भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके कुछ लॉजिक है। वो लॉजिक हम देखेंगे हमारे इस मिस्ट्री चैनल में। तो उन मिस्ट्री को जानने के लिए आइए हमारे साथ बने रहिए। हम स्टार्ट करेंगे कि वो पहले अपने टाइम को मैनेज करते हैं, वो स्टडी हो या उनका एग्जाम हो। तो आइए हम आज बात करते हैं एग्जाम के रिलेटेड वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि 25 मार्क्स का पेपर है हमारे सामने। 25 मार्क्स का पेपर मोस्टली हमारी यूनिट टेस्ट में होता है। तो 25 मार्क्स के पेपर के लिए कैसे टाइम को मैनेजमेंट करें, हम आपको इसके बारे में 5 स्टेप बताने वाले हैं। यू हैव टू से 5 स्टेप केयरफुली, बिकॉज ये हर एक 5 स्टेप आपको एक ऐसा लॉजिक देने वाला है, एक ऐसा आइडिया देने वाला है जिसमें आप भी उस ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। ओके, सो हम बात करते हैं वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स क्या है, उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। द फर्स्ट थिंग, जब भी हमारे पास पेपर आता है हमारे पास टोटल 60 मिनट होते हैं, ठीक है। उन 60 मिनट को हम कैसे यूज कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। 60 मिनट को गो थ्रू करने के लिए यहाँ पे पहले स्टेप पे आप देख सकते हो कि 25 मार्क्स का पेपर है। पहले जो 15 मिनट आपको मिल रहे हैं पेपर हाथ में मिलते हो, उसमें तो पहले आप स्केलिंग वगैरह करने बैठते हो, राइट। पेपर को एक फॉर्मेट देते हो स्केलिंग करके, तो वो 5 मिनट ले लेता है। फिर भी आपके पास 15 में से 5 या 10 मिनट्स आपके पास है। यू हैव टू रीड द पेपर केयरफुली। आपको अच्छे से पेपर को रीड करना है ताकि आपके माइंड में क्लिक हो कि कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स आप परफेक्टली लिख सकते हो। तो वो आपके 15 मिनट चले गए, ठीक है। 5 मिनट्स आपने स्केलिंग किया एंड 10 मिनट्स आपने पेपर को गो थ्रू किया। अभी आपके पास काफी टाइम है, मीन्स आपके पास टाइम ही टाइम है। अभी आपके पास 40 मिनट जो है वो आप कैसे अपने 40 मिनट को पेपर को सॉल्व करने में निकाल सकते हो, वो टाइम मैनेजमेंट आपके पेपर में दिए गए सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए हम वन बाय वन करके वो सारे सेक्शंस भी देखेंगे, ठीक है। उन सेक्शंस में फर्स्ट आपका आता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आप देख रहे हो कि सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अच्छे से देखा जाए तो वो आपको 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बट फिर भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस के लिए 3 मिनट यहाँ पे इसलिए बोले हैं कि समटाइम्स उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें माइंड में क्लिक नहीं होते हैं कि आखिर राइट आंसर कौन से है। वो सिर्फ उनके लिए होते हैं जो पेपर्स के पहले थोड़ा हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है। 3 मिनट्स दिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए वहां पे आपको 3 क्वेश्चन ही होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में कंप्लीट करना है, बिकॉज वहां पे आपको कोई हिस्ट्री नहीं लिखनी होती है। यू हैव टू राइट आउट द आंसर इन 1 सेंटेंस। सिर्फ एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 8 मिनट में आपने इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम देखते हैं जो सेक्शन बी होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 to 8 होता है। ये 3 to 8 क्वेश्चन नंबर में हमारे काफी क्वेश्चंस आ गए, बट हमें ऑप्शंस होते हैं हमारे कि हम उनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एनी 4। तो एनी 4 को ही सॉल्व करना है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। जब भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको 4 क्वेश्चन को 10 मिनट में कंप्लीट करो। एटलीस्ट वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट मैं 2 मिनट्स एक्स्ट्रा देती हूँ कि हम थोड़ा कंफ्यूज में रहते हैं कि वो टोटल 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैंने आपको दिया टोटल 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके सेक्शन बी। अब आते हैं हम सेक्शन सी के ऊपर, जो कि हमारा 4th स्टेप है। यहाँ पे सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 9 to 11 दिया होता है। काफी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, बट आपको सॉल्व सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, एनी 2 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि आपको 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट डाउन द 6 पॉइंट। अभी 6 पॉइंट लिखने के लिए आपको हार्डली 4 मिनट लगते हैं, बट मैंने आपको दिए है कि एक क्वेश्चन को आप 6 मिनट दे सकते हो। अच्छे से पॉइंट्स को लिखो, गो थ्रू करो, कहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं कि नहीं दिए। इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 12 मिनट्स लग रहे हैं। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 to 13, वहां पे देखेंगे जो क्वेश्चन दिए होते हैं दोनों में से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करने होते हैं।
अभी दो में से एक ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो पहले आप माइंड में क्लिक कर लिया होगा क्योंकि आपने 15 मिनट आपको दिया है पेपर को रीड करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन डिसाइडेबल है तो हार्डली आपको उसमें बहुत टाइम लग गया तो 8 मिनट मान के चलो, बट मैंने आपको यहाँ पे 10 मिनट्स दिए हैं। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आप कैलकुलेट करके पाओगे कि 40 मिनट में आपने अपना राइटिंग वर्ड कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग में आपने 15 मिनट दिया, स्केलिंग में 5 मिनट एंड 10 मिनट रीडिंग में। उसके बाद आपने दिया 40 मिनट आपके राइटिंग में, पेपर्स को कंप्लीट करने में, बट फिर भी अभी आपके पास 5 मिनट्स रिमेनिंग है। जो 5 मिनट्स आपका रिमेनिंग है, इसमें पेपर को क्या करो, फाइनल टच आपको देना है कि आपने जो पेपर्स किए हैं, ये पेपर्स के फाइनल टच इसलिए होते हैं कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन के वक्त यूनिट छोड़ दिया है क्या, ऑप्शंस लिखते वक्त हो सकता है राइट आंसर आपके माइंड में बाद में क्लिक होता हो, नो प्रॉब्लम, आपने वहां पे कट मारा और आपके जो राइट आंसर है वो आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन में लिख दिया। बट माइंड में एक चीज क्लियर रखना कि ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहिए कि हम दो ऑप्शंस को लिख दें और मैम हमें मार्क्स दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब हम चलते हैं इन पॉइंट के ऊपर कि पेपर्स जो आपने सॉल्व किए हैं उस पेपर्स पे कितने पॉइंट्स कितने मार्क्स के लिए आपको देने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो फुल आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए नो नीड टू राइट एनी सेंटेंस, लिखना जरूरत नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता दूं कि बोर्ड एग्जाम के लिए 12th के लिए तो डायरेक्टली आपको ऑप्शंस ही लिखने होते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शंस 4 दिए होते हैं A B C D, इनमें से जो राइट आंसर है वही आपको ऑप्शन लिखना होता है, आंसर भी डायरेक्टली ऑप्शन। बट मैं ये कहूंगी कि आप ऑप्शन के साथ राइटिंग, आप 11th स्टैंडर्ड है आपका, यू हैव टू राइट डाउन द ऑप्शंस, जो भी आपके राइट ऑप्शन से A B C D में से जो भी राइट आंसर आपको लगते हैं वो ऑप्शन के साथ उनके आंसर लिख दो। सेकंड क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हार्डली आपको डेफिनेशंस होते हैं, मीनिंग पूछता है। ऐसे क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट डाउन द आंसर विद अ राइट कॉन्सेप्ट। 1 सेंटेंस में भी, स्मॉल सेंटेंस में भी आपने लिखा हो तो नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू राइट डाउन द राइट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पे फुल मार्क्स निकाल सकते हो। ये दोनों ही क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन बी की साइड। अभी सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। 4 क्वेश्चंस में आपको 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। जब भी आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मैं आपको ये आइडिया दूंगी कि 2 मार्क्स के लिए आप हार्डली 4 पॉइंट्स तो लिखो, क्योंकि आपको 2 मार्क्स में से एक पॉइंट पे हाफ मार्क्स ही मिलता है। बाय चांस हो सकता है, मैं बाय चांस की बात करती हूँ, बट आप हार्डवर्क रखो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद है। आपको 3 पॉइंट ही याद है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे, ठीक है, और आपने कंसिडर कर लिया कि नहीं आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। 3 पॉइंट्स लिखे, कोई बात नहीं, आपको 3 पॉइंट्स ही आ रहे हैं तो आपने 3 पॉइंट्स लेके, बट यहाँ पे आप क्या करो, एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल पे भी यहाँ पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर सी की साइड। सेक्शन नंबर सी में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, हार्डली यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस को देखो, हमें 2 ही क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं। जब 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं और वो हमें 3 मार्क्स के दे रहे होते हैं, वी हैव टू राइट डाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट में आपको हाफ मार्क्स ही होते हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर टोटल 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। 6 पॉइंट में अगेन आपको 6 पॉइंट नहीं आते हैं, फिर भी आपको फुल मार्क्स चाहिए, और आपको फुल मार्क्स के लिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है, यू कैन राइट हियर 5 पॉइंट्स। आप 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो और एक एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर डी के साइड। सेक्शन नंबर डी जो होता है, वहां पे आपको 2 ही क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 2 क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन को लिखना होता है। अभी एक ही क्वेश्चन लिखना है और वो हमको 4 मार्क्स के लिए दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 8 पॉइंट होने चाहिए। अभी एक माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि मैम 8 पॉइंट्स के लिए हो सकता है मैम वहां पे हमें कैलकुलेशन विद डेफिनेशन दे दे, कैलकुलेशन विद क्लासिफिकेशन दे दे। तो ऐसे केसेस में भी देखो क्या होता है, अगर आपको कैलकुलेशंस है तो 2 मार्क्स आपको कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको 2 मार्क्स आ जाते हैं। बाकी जो आप क्लासिफिकेशन दे रहे हो, तो इन क्लासिफिकेशन में भी आपको 2 मार्क्स आ जाते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आपको ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशंस का
डेफिनेशंस लिखना जरूरी है। एक्चुअली किस चीज के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट जाना जाता है। इस तरह से अगर आप अपने पेपर्स को कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके आउट ऑफ मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वो स्टडी के लिए क्या क्या चीज करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। उनके कुछ पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट दिस स्टडी को स्टार्ट कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। देन माइंड मैपिंग क्या होता है, पर्टिकुलर लेसन के लिए किस तरह के माइंड मैपिंग को हमें तैयार करना है और माइंड में रखना है। नेक्स्ट आते हैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वो क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और उसमें कौन से क्वेश्चन को कैसे टाइमिंग्स दिए जाते हैं लेसन को थ्रू करने के वक्त। मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट के जो भी डाउट्स हैं आई विल क्लियरली इन दिस माय मिस्टर चैनल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।